जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। और पेट्रॉन बनने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप अपने इस चैनल के पेट्रॉन बन सकते हैं। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। और मेंबर बनने का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। नए भारत के खास ग्रुप के लोग और मुल्क का टॉमी मीडिया जहां इजराइल के साथ खड़ा है, वहीं इजरायली मीडिया बेंजामिन नेतन्याहू के सनकीपन को शार्पली क्रिटिसाइज कर रहा है और गाजा पर उनके हमले को गलत ठहरा रहा है। यही नहीं, इजराइल का सबसे मेन मीडिया ग्रुप हिरेट्स, उसने तो बेंजामिन नेतन्याहू का हमास को लेकर एक ऑडियो लीक कर दिया है, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि अगर स्वतंत्र यानी फ्री फिलिस्तीन के आइडिया को खत्म करना है तो हमास को मॉरल और फाइनेंशियल मदद जारी रखनी चाहिए। ध्यान रहे कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू कई बार कह चुके हैं कि हमास का इस्तेमाल वो जरूरत पड़ने पर मौके दर मौके पर करते ही रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी फूड आउटलेट मैकडॉनल्ड्स अब बैकफुट पर आ गया है। कुवैत से लेकर ओमान, सऊदी अरब, तुर्की और जॉर्डन में कंपनी के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव सफाई देते घूम रहे हैं। वहीं अब मैकडॉनल्ड्स ने गाजा में राहत कामों के लिए फाइनेंशियल मदद देने का ऐलान भी कर दिया है। तो आपको बता दूं कि इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि मैकडॉनल्ड्स इजराइल के सोशल मीडिया अकाउंट ने ऐलान किया था कि उसने इजरायली सैनिकों को 4000 मुफ्त फूड पैकेट्स मुहैया कराए हैं। साथ ही उन्हें दूसरे खाने की चीजों पर 50% की छूट भी देने की बात कही थी। दोस्तों, मैकडॉनल्ड्स इजराइल के इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया एक्स पर बायकॉट मैकडॉनल्ड्स ट्रेंड करने लगा और कंपनी के पाकिस्तान ब्रांच ने खुद को इजराइल फ्रेंचाइजी से अलग कर लिया। वहीं लेबनान में मैकडॉनल्ड्स के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुआ, जिसके बाद मैकडॉनल्ड्स ने मिडिल ईस्ट के अमूमन सभी मुल्कों में एक बयान जारी करके सफाई दी है और कहा है कि इजराइल मैकडॉनल्ड्स के तरफ से करे गए ऐलान को मैकडॉनल्ड्स का साइड न समझा जाए। कंपनी किसी के फेवर या अगेंस्ट में नहीं है। साथ ही मैकडॉनल्ड्स के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स ने गाजा में राहत कामों के लिए फाइनेंशियल मदद का ऐलान भी किया है। खैर दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से फोन पर बातचीत करी है। दोनों नेताओं से हुई अलग बातचीत में जो बाइडेन ने दोनों ही साइड से आम नागरिकों की सिक्योरिटी एश्योर करने की अपील करी है। जो बाइडेन ने जहां इजरायली प्रधानमंत्री को अपना सपोर्ट जारी रखने का भरोसा दिया है, वहीं दूसरी तरफ महमूद अब्बास से बीते सैटरडे हमास की तरफ से इजराइल पर करे गए हमले को क्रिटिसाइज करने की अपील भी करी है। उन्होंने अब्बास से कहा है कि वो बयान जारी करके हमास को क्रिटिसाइज करें। खैर दोस्तों, बात अगर इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि गाजा में लाखों लोग बेघर हो रहे हैं और दुनिया चुप है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच जारी जंग पर बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि गाजा के गरीब लोग 21 लाख की आबादी में 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं और ये जालिम इजरायली हुकूमत चाहती है कि इन तमाम गाजा के लोगों को खाली करा दिया जाए। पूरी दुनिया खामोश है। 70 सालों तक इजराइल कब्जा करता रहा, आपको कब्जा नहीं दिखता, जुल्म नहीं दिखता। तो दोस्तों, ओवैसी ने कहा है कि जिस हमास ने आपको मारा है उन्हें देखें, लेकिन ये गाजा के लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा था। दोस्तों, अब बात अगर हमास की करें तो रिपोर्ट के मुताबिक हमास के नेता इस्माइल हानिया ने कतर में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन से मुलाकात करी है।
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स में छपे हमास के एक बयान के मुताबिक अमीर अब्दुल्लाहियन ने अपने टारगेट को पूरा करने के लिए हमास के साथ सहयोग जारी रखने पर सहमति जताई है। कतर के दोहा में दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात में अमीर अब्दुल्लाहियन ने एक हफ्ते पहले इजरायली ठिकानों पर हमास के हमले को ऐतिहासिक जीत बताया है और इसकी तारीफ करी है। ईरान की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी इरना ने दोनों नेताओं की मुलाकात का एक वीडियो भी शेयर किया है। तो आपको यहां पर बता दूं कि इजराइल हमास के बीच जंग का ये 8वां दिन है। हमास ने ठीक एक हफ्ते पहले इजराइल पर हमला किया था, जिसमें तकरीबन 1300 लोगों की जान चली गई है। वहीं कई इजरायली नागरिक हमास के कब्जे में हैं, जबकि गाजा पर इजरायली फौज कार्रवाई में अब तक तकरीबन 2200 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। दूसरी तरफ अब ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल वॉर क्राइम और नरसंहार को फौरन नहीं रोकता है तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं और इसके दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। ईरान ने कहा कि ऐसे हालात ना पैदा हो इसकी जिम्मेदारी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और इजराइल की है, जो इस जंग को डेडलॉक की तरफ ले जा रहे हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ इजरायली सेना के स्पोक्सपर्सन जोनाथन कॉनरिक्स ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये दावा किया है कि हमास आम लोगों को गाजा से निकलने से रोकने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि हमास काफी एक्टिवली नॉर्दर्न गाजा से साउथ की तरफ जा रहे लोगों को इलाका छोड़ने से रोक रहा है। तो आपको यहां पर बता दूं कि इजराइल ने जमीनी हमलों का ऐलान करते हुए नॉर्दर्न गाजा में रह रहे तकरीबन 11 लाख फिलिस्तीनियों को साउथ की तरफ जाने के लिए कहा है। हजारों लोग पैदल या गाड़ियों से इलाका खाली कर रहे हैं। हालांकि हमास ने फिलिस्तीनियों से इस ऐलान को नजरअंदाज करने को कहा है। इजरायली फौज के स्पोक्सपर्सन ने एक एरियल तस्वीर दिखाई है, जिसमें हमास के 2 व्हीकल्स आम लोगों के काफिले को रोक रहे हैं, इसका दावा किया जा रहा है। खैर दोस्तों, अब यूएन ने वार्निंग जारी कर दी है कि गाजा में अब साफ पानी खत्म होने की कगार पर है। इससे तकरीबन 20 लाख फिलिस्तीनी परेशान होंगे। वहीं लेबनान ने कहा है कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इजरायली सैनिकों की तरफ से रॉयटर्स के पत्रकार इस्साम अब्दुल्ला की जानबूझकर करी गई हत्या के रेफरेंस में ऑफिशियल शिकायत दर्ज करा रहे हैं। इस्साम अब्दुल्ला लेबनान के नागरिक थे। दूसरी तरफ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में आज भी बड़े लेवल पर फिलिस्तीनी लोगों के सपोर्ट में रैलियां निकाली गई। वहीं अब यानी जब मैं ये वीडियो बना रही हूं तब तक इजराइल की तरफ से नॉर्दर्न गाजा को खाली करने के फिलिस्तीनियों को मिली टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है। यूएन के मुताबिक लाखों फिलिस्तीनी गाजा में अपने घर छोड़ चुके हैं। फ्राइडे को देर शाम नॉर्दर्न गाजा से बाहर निकल रहे एक फिलिस्तीनी काफिले पर हमले की खबर सामने आई थी। हमले से जुड़े वीडियो फुटेजेस भी सामने आए और उसकी पड़ताल करने के बाद अब तमाम मीडिया हाउसेस की वेरीफाइंग टीम ने इसको कंफर्म किया है। फ्राइडे को काफिले पर हुए हमले के बाद मौजूद फुटेजेस में कम से कम तकरीबन 20 से 25 डेड बॉडीज नजर आ रही थीं। इसमें से ज्यादातर औरतें और बच्चे हैं। बच्चे जिनमें से कुछ की तो उम्र सिर्फ 2 से 5 साल तक लगती है। वहीं दोस्तों, भारत में चल रहे वायलेंस की बात करें तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मणिपुर वायलेंस को लेकर यूरोपियन संसद में पेश हुए प्रपोजल पर कड़ी नाराजगी जताई है। बिरला ने यूरोपियन संसद की उपाध्यक्ष निकोला बेयर से कहा है कि हर देश और संसद सोवरेन है और दूसरे देशों के इंटरनल मुद्दों पर दूसरों को चर्चा नहीं करनी चाहिए। लोकसभा सचिवालय ने अपने लिखित बयान में कहा है कि बिरला ने भारत की सोवरेनिटी को हाईलाइट किया है और भारत के इंटरनल मुद्दों पर यूरोपियन संसद में प्रपोजल लाने का विरोध किया है। तो आपको यहां पर बता दूं कि बीते जुलाई के महीने में यूरोपियन संसद ने एक प्रपोजल पेश किया था, जिसमें भारत सरकार से मणिपुर में वायलेंस को रोकने की और मजहबी माइनॉरिटी कम्युनिटी की हिफाजत के लिए फौरन कार्रवाई करने की अपील करी थी।
मोदी सरकार ने इससे पहले इस प्रपोजल को अनएक्सेप्टेबल और कॉलोनियल मेंटालिटी की झलक करार दे दिया था। तो आपको यहां पर बता दूं कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इनविटेशन पर यूरोपियन संसद की उपाध्यक्ष निकोला बेयर भारत के दौरे पर हैं। बिरला ने अगले साल होने वाले भारतीय आम चुनाव के दौरान डेमोक्रेसी के फेस्टिवल यानी लोकतंत्र के त्योहार को देखने के लिए उन्हें इनवाइट किया था। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? या तो इसके पेट्रॉन बनकर के सपोर्ट कर सकते हैं या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और मेंबरशिप लेने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, जिस पर आप क्लिक करके या तो पेट्रॉन बन सकते हैं या फिर इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi Aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।